झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले 5 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए क्योंकि उन्हें संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था और थैलेसीमिया से वो पीड़ित थे। अब इसके बाद नया केस कोडरमा से आता है, वहां पे भी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ही ब्लड चढ़ाया जाता है और एक और केस बढ़ गया HIV पॉजिटिव का। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। कहाँ लूप होल्स है जो प्लग नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि लाइसेंस ब्लड बैंक नहीं है, जो स्टेटस क्यू था वही मेंटेन हो रहा है। अनसेफ डोनर्स जो हैं, कुछ लोगों ने बताया, जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अनसेफ ब्लड डोनर्स जो हैं वो भी डोनेट करते हैं ब्लड, और इसके वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और थैलेसीमिया पेशेंट जो है उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट ऑफ एंड ऑन पड़ते रहता है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट बोलिए आप कि 20 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शासन रही। इन लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया। जब से एक हेल्थ मिनिस्टर, एक डॉक्टर बना है, मैं अलर्ट मोड में हूँ और तरह तरह की खामियां आपको मिलेगी। जब खामियां मिलेगी तो बदनामी भी होगी, जब बदनामी होगी तो पता चलता है कि बहुत पहले से एक पेशेंट था हमारा। आज चाईबासा को लेकर जिस तरह से पेश किया जा रहा है, फैक्ट कुछ और है। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, देखिए, जो डोनर हैं, थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, एवरी 15 डेज में उनको ब्लड चढ़ता है। और जब उसके माँ बाप क्या करते हैं कि ब्लड कौन देगा, कहां से देगा, तो आनंद फानंद में ये लोग बिना जांच पड़ताल किसी डोनर को लाते हैं और कहीं से ब्लड चला देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से ब्लड चढ़वाते हैं। जब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बारी आती है तो हम जांच करते हैं तो मालूम चलता है कि 2 चिल्ड्रन आ जाए अफेक्टेड। तो चाईबासा में भी यही हुआ। जब मैंने पता किया, उस बच्चे की हिस्ट्री लिया, माँ बाप से पूछा, तो मालूम चला कि बच्चे 21 से ग्रसित है। 259 डोनर से ब्लड लिया गया, प्लाज्मा लिया गया इन बॉडी में, 259 है ना। तो अभी जब हम लोग ट्रेस कर रहे हैं तो 44 डोनर आए और उसका हम लोगों ने जांच किया तो मालूम चला कि 4 जो डोनर है, दे आर इन्फेक्टेड विद HIV पॉजिटिव। ठीक है, आप क्लियर कर दीजिएगा मेरी बात को, जनता सुनना चाहती है। जो 4 से जब मैंने हिस्ट्री लिया तो मालूम चला कि 21 में इन लोगों ने ब्लड दिया था बच्चे को। अब कहां से दिया था, दे डोंट नो। मैं तो लगातार वो देता है। तो हमने कहा कि जब तुमको मालूम था कि यू आर HIV पॉजिटिव, देन व्हाई यू गिव, तुमने बताया क्यों नहीं? तो उस समय मुझे नहीं मालूम था। और उसके बाद हरकम मची, हम लोग सबका जांच कर रहे हैं तो मालूम चला 4 और बच्चे इन्फेक्टेड हैं। तो एज ए डॉक्टर मैंने कहा कि जो इन्फेक्टेड हैं, तो अभी 4 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट स्टेज में हैं, तो दे रिकवर है। छोटे बच्चे रिकवर मैं कर लूंगा, दवाई चल रही है, बच्चे हमारे कस्टडी में हैं और बेहतर से बेहतर हम दवाई देंगे। तो चाईबासा के कारण क्या हुआ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जांच चालू करवाया। बोकारो में हमने देखा, धनबाद में देखा, जामताड़ा में देखा, दुमका में देखा, हर जगह मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो मालूम चल रहा है कि हम लोग जो HIV टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो पुरानी मशीनें हैं। तो अब बातें आ रही है कि नई मशीन हमको लेना है, तो हम लोग लेंगे, बेहतर करेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि चतरा कोडरमा में एक और बच्चे आए। देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी भी है इसमें। हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो जानबूझ कर बताइए, जब मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री भी हूँ, मेरी जवाबदेही है। आप जिस तरह से मामले को परोसते हैं ना, लगता है बहुत बड़ा क्राइम। जब मालूम अंदर में जाता हूँ मालूम होता है कि हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पारा मेडिकल्स अच्छा काम कर रहे हैं। और बदनामी का दाग है। देखिए, अभी सारे डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक में चले गए, कहीं ब्लड क्यों नहीं दे रहा है, कोर्ट संज्ञान ले लेते हैं। तो मैं कोर्ट पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोर्ट के बाद हम लोग मानते हैं तो कोर्ट हमको आदेश देना, मैं बताऊंगा कोर्ट को। कोर्ट निर्णय लेते हैं, कोर्ट एक्शन देती है, अच्छी बात है। कोर्ट ने तो सरकार को ही बोला कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, ये बताइए कि बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक क्यों चल रहे हैं। SOPs जो है उसमें ये सुझाव आ रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो बोला जाता है कि रिप्लेसमेंट में आप भी ब्लड दीजिए, और उस वक्त अगर आपके पास कोई डोनर नहीं है तो फिर बाजार की तरफ जाना पड़ता है, तो दलाल सक्रिय होते हैं, बाकी लोग सक्रिय होते हैं। तो SOPs में भी बदलाव की जरूरत नहीं है। आप देखिए, NOC लेने के लिए हमको केंद्र सरकार जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार से NOC लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि
बिना एनओसी के भी कुछ ब्लड बैंक चला रहे थे जो एक्सपायरी, तो उसको रिन्यूअल हमको कराना है। तो रिन्यूअल कराने के लिए प्रोसेस है। जब मैं मंत्री बना था पहले का मामला है। अभी मैं सारी जगह को मैंने निर्देश दिया कि आप रिन्यूअल करा लो, आवेदन दीजिए, मैं उसको कराऊंगा। आपका काम नहीं है रिन्यूअल कराना, मेरा काम है। मैं जाऊंगा, सेंट्रल जाऊंगा, सेंट्रल से एनओसी लेके मैं सभी जगह रिन्यूअल करा दूंगा। और ये बात की देखिए, डोनर ठीक है, हमारे पास ब्लड कम है, राज्य में जितना ब्लड हमको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और इस कारण से लेकर तो और तबाही मचा हुआ है। हजारों फोन आ रहे हैं, सर मुझे ब्लड चाहिए, आप लोग क्या करवा रहे हो? मैसेज कुछ और जा रहा है, पब्लिक दहशत में है। मैं साफ करना चाहता हूँ, आप चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए। मैं कल गया था, हजारीबाग भी गया था, तो वहां पे कई पेशेंट खड़े हैं लेकिन कोई डोनर ब्लड नहीं दे रहा है। तो एक तरफ तो हमको सॉफ्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा मेडिकल व्यवस्था है ना, तो मेडिकल व्यवस्था को उसको जितना प्यार दीजिएगा, फुचकारिएगा, तभी वो काम करेंगे। आज सारे डॉक्टर्स चले गए स्ट्राइक पर, हमारे पारा मेडिकल स्टाफ चले गए स्ट्राइक पर, कह रहे कि सर हम लोग इस जलीलता पर हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई सारे लोग आ रहे हैं जांच करने के लिए। जांच करना है तो हमको बताइए ना, मैं दे रहा हूँ रिपोर्ट आपको। और मैंने कहा 1 महीना समय लगेगा, आई विल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट में पता करो कि गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, मैं दूंगा आपको। नो नीड टू वरी, वाई? मुझे चलाने दीजिए ना व्यवस्था को, मैं चला रहा हूँ। हेल्थ सिस्टम में एक लोगों को बीमारी है आज। अब बताइए, थैलेसीमिया पेशेंट जो है, इसके कारण मैं तो पहले से लगा हुआ था इसमें। और सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ, एनीमिक हुआ, प्लास्टिक एनीमिया हुआ, ये तो मैं जांच करूंगा अभी। एवरीवेयर, एवरी डिस्ट्रिक्ट में फाइंडिंग कर रहा हूँ कि कितने पेशेंट हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने पेशेंट सिकल सेल के हमारे मरीज हैं, कितने पेशेंट प्लास्टिक एनीमिया। आप बताइए, हमारे एरिया में जो प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल, वो जोन है। आपका चाईबासा जोन है, हमारा खूंटी जोन है, सिमडेगा जोन है, लोहरदगा जोन है। ये तो यहाँ पैमाने पे पाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का लगता है कि 4-4 मुख्यमंत्री वहीं के रहे, उस एरिया के मुख्यमंत्री रहे, 4-4 मुख्यमंत्री रहे। आप लोगों ने क्या किया, मैं जानना चाहता हूं। आज बदनामी मेरे पे आ रही है इरफान अंसारी पर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर में, और सबसे बड़ी बात है कि एक मैं मुस्लिम मंत्री बन गया हूं, इसलिए भाजपा को खलता नहीं है। आज मैं पर्दाफाश करूंगा। देखिए, अर्जुन मुंडा जी पहले मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के रहे। इनका बेटा थैलेसीमिया का पेशेंट था, चला दीजिएगा आप। मैं गया चाईबासा, वहां तो लोगों ने मुझे कहा उनका इलाज कहां हो रहा है, अमेरिका में। ठीक है, जब अमेरिका में आपका इलाज चल रहा है, जब आप मान रहे हैं कि उस आपकी जोन में थैलेसीमिया के पेशेंट है, तो आप क्या कर रहे हो यार? आपको तो और हाईटेक करना था, वहां पर बेहतर हॉस्पिटल बनाना था आपको, आप लोग बनाए नहीं। आज मैं जब काम कर रहा हूं तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, पकड़ूंगा तब ना हमें मिल रहा है। आज सारे सदर हॉस्पिटल मेरा अलर्ट मोड में है, गलती पाएगा मैं कार्रवाई करूंगा। और ये बात जो बच्चे की बात है, संक्रमित हुए हैं, मुझे चिंता है। बयानबाजी छोड़िए, मैं परिवार को गोद ले लिया हूं और बच्चे को भी रिकवर कराऊंगा। मैं हाईटेक कहीं से भी दवाई लाना पड़े मुझे, मैं ठीक करूंगा बच्चे को। वर्ल्ड में जाना पड़े, किसी कोना पे जाना पड़े, लाऊंगा और बच्चे को ठीक करूंगा। मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। आगे कुछ बदलाव करने का? तो बदलाव है, क्या और बदलाव दिख रहा है आपको? नहीं, ये इस मामले में, ब्लड डोनेशन वाले में नहीं। देखिए, मैं अभी क्या हुआ, सेमी जो एक मशीन है उसको मैं लेने जा रहा हूँ, परचेजिंग करने जा रहा हूँ। डर से हमारा जो विभाग परचेज नहीं कर रहा है, पैसा हमारे पास है लेकिन हम लोग डर से नहीं कर रहे हैं। कोई मशीन खरीदेगा तो कहेगा घोटाला कर लिया, इसको दे दिया काम, उसको दे दिया। इसी कारण मेरा बजट, पर्याप्त बजट है लेकिन हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिएगा, हम पैसे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होगा तो आएगा ना, मशीन आ रहा है। अभी तो देखिए, अभी तो मैं कोर्ट के माध्यम से जाऊंगा, कोर्ट से कहूंगा सर मैं क्या मशीन खरीदूं कि नहीं खरीदूं तो प्लीज अगर कोई कंप्लेन करेगा तो आप उसमें एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये झारखंड में प्रिस्क्रिप्शन बन गया है, मतलब लोगों का माइंड सेटअप यही हो गया है। हेल्थ में भी अगर मैं मशीन नहीं खरीदूं तो क्या करूं बताइए? ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इरफान अंसारी, इनका साफ तौर से कहना है कि काम जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पैदा किया जाता है और बीजेपी के आंखों में ये कांटे की तरह चुभ रहे हैं। बार बार इस तरह के बयान आते हैं, जबकि बार बार इश्यूज को डिटेक्ट किया जाता है, उसको कैसे दूर किया जाए इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये शायद बीजेपी को पच नहीं रहा है। जहां तक थैलेसीमिया पेशेंट्स का बात है या फिर पीड़ित बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने का मामला है, तो इन्होंने गोद लिया है और जो भी बदलाव हो सकता है वो करना तो ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक फियर साइकोसिस इनको हो गया है बीजेपी से कि कहीं अगर करे
तो फिर इस तरह का बातें ना आए कि मशीन खरीदे गए तो इसमें भी घोटाला है, आपदा में अवसर खोजा गया है, ये तमाम बातें ये कह रहे हैं। बहरहाल एक बात ये गंभीर जरूर मामला है कि कैसे इस तरह के संक्रमित ब्लड जो है वहां तक पहुंच रहे हैं और चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। ये मंत्री जी खुद भी बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये आज से नहीं पहले से है और उस समय में सिस्टम में बदलाव के लिए या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो साफ तौर से इस तरह की बातें मंत्री जी का कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।